की है। जी कहिए। कुछ ऐसा मामला है जिसे आपने संभालना है। हमें इत्तला मिली है कि गोदाम में धमाका खेज मवाद से भरी हुई एक मिनी वैन मौजूद है जो दहशतगर्दी के हमले में इस्तेमाल होने वाली है। आपको इस पर जल्द ही एक्शन लेना होगा। ठीक है। हमें इत्तला मिली है कि एक धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी दहशतगर्दी के हमले के लिए तैयार की जा रही है। एड्रेस आपके गोदाम का है। कोई है जो इस हमले के बारे में जानता है? ठीक है, आप अपना काम करें। मरवान, फौरन गाड़ी निकालो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने एक नए दोस्त के पास जा रहे हैं मरवान। उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छे मंसूबे हैं। मुझे बेचैनी हो रही है कि वो अच्छी खबर क्या है। ये क्या है? तुर्कों को किनारे लगाने की चाबी है ये। वैसे क्या हमें यकीन है कि ये तुर्क हैं? नहीं, नहीं है। ठीक है, तो फिर इनके तुर्क पासपोर्ट क्यों हैं? ये कहने के लिए कि ये तुर्कों ने किया है। इसलिए तो हम इतने दिनों से तुर्कों को उकसा रहे थे ताकि वो सड़कों पर निकल आए। मैं वाकई नहीं समझा कि ये क्यों कहा जाए कि ये तुर्कों ने किया है। निशाना कौन है? मैगजीन। मैगजीन? वो मैगजीन जिसने तुर्कों के खिलाफ सरे वर्क शाया किया था? बिल्कुल। और अब ये लोग हमला करेंगे और वो मैगजीन, मेरा अंदाजा तो यही है, और इसका इल्जाम तुर्कों पर आ जाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार। हाँ। मैं अभी वापस आता हूं। ज्यादा दूर मत जाना, हमें निकलना होगा। जी जी बिल्कुल सर, हम ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं। जी जी। सर ये लीजिए अपना आईडी। थैंक यू। आपकी फ्लाइट कितने बजे की है सर? ओके, मतलब आप 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। सर आईडी कार्ड नंबर बताएंगे? चलिए ठीक है सर, आप मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड कर दीजिएगा। मैंने आपका रूम बुक कर दिया है सर। बाकी की फॉर्मेलिटीज आप यहाँ आकर ही पूरी कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया सर। रूम नंबर 402 है। चलो। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्ट हम मुकम्मल कैसे करेंगे। तुम सिर्फ इसकी फिक्र करो, बाकी इंतजाम मैं देख लूंगी। जी कहिए। क्या हमें स्त्री हमारे रूम के अंदर ही मिल सकती है? नहीं मैडम, अगर आप अपना रूम नंबर बता दें तो मैं रिसेप्शन से कहकर आपके रूम में पहुंचा दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। रूम नंबर 422। लगता है आप भूल गई हैं, यहाँ कोई रूम नंबर 422 नहीं है। कमरे का नंबर क्या था अभी मेरी देखता जान? हूं।
ओहो, ये तो 412 है। 412, माफ कीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके रूम में भिजवा देती हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो लोग नीचे हैं, चलो नीचे चलते हैं। Mr. President. वो होटल से निकल गए हैं, कार में बैठकर जा रहे हैं और हम दोनों भी उनके पीछे जा रहे हैं। कोई मुदाखलत मत करना, सिर्फ पीछा करो उनका। मुझे फौरी इत्तला चाहिए। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट। वो हुल्की की कार है ना वहां पर? सही कहा। क्योंकि अब सारी कड़ियां मिलती जा रही हैं, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। सब कुछ तैयार है? जी तैयार है। जबरदस्त। आप लोग तो होटल गए थे ना? हाँ, हम वहां थे। फिर हम दहशतगर्दों का पीछा करने लगे और यहाँ पहुंच गए। वो लोग गाड़ी में हैं, 2 लोग हैं। बताओ क्या हो रहा है? उनके पास धमाका खेज मवाद से भरी एक पुलिस वैन है। होल्की भाई अंदर के हालात दिख रहे हैं। प्रेसिडेंट ने क्या कहा है? उन्होंने जर्मन इंटेलिजेंस को इतला दे दी है। अब तक तो उनकी इतला पर पुलिस को आ जाना चाहिए था। अगर उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा है तो करना होगा। सेरदार ने कोई राब्ता किया तुमसे? नहीं। तुम ये पहनोगे। कहाँ तब्दील करें? क्या कोई कमरा वगैरह नहीं है यहाँ पर? वैन में तब्दील कर लो। इन्हें नहीं मालूम कि ये मरने वाले हैं? ये नहीं जानते, और कार में मौजूद शख्स भी कुछ नहीं जानता। वो मुबैना तौर पर एक एजेंट है। कौन? कैसा एजेंट है वो?
उसका ताल्लुक तुर्क इंटेलिजेंस से है। वो हम में घुस गया था। ये आदमी? हाँ, इस आदमी ने हम सबको धोखा दिया, इसलिए मैंने इसे बेहोश कर दिया है। इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा अब। पिनार, सरदार यही है, बेहोश है वो, और उसे उसी पुलिस वैन में डाल रहे हैं जिसमें उन्होंने धमाका-खेज मवाद रखा है। क्या मतलब आपका कि सरदार यहाँ है? क्या? सरदार यहीं पर है, पकड़ा गया है, बेहोश है इस वक्त, और उसे उसी पुलिस वैन में डाल रहे हैं जिसमें धमाका-खेज मवाद है, जिसे वो लोग रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाएंगे। हमें फौरी मुदाखलत करनी होगी। हुल्की भाई, आप कुछ मत कीजिएगा। मैं फॉरेन प्रेसिडेंट से बात करके आपको बताती हूँ। आप कुछ भी मत कीजिएगा। क्या हुआ है? सरदार पकड़ा गया। फॉरेन प्रेसिडेंट को कॉल करनी होगी। क्या आप इसी गाड़ी को उड़ाने वाले हैं? इन दोनों बटनों को दबाने से आवाज आएगी। बूम। मिस्टर प्रेसिडेंट, सरदार पकड़ा गया है और उसे धमाका-खेज मवाद से भरी गाड़ी में डाल दिया गया है। हमें फौरी मुदाखलत करनी होगी। पिनार, जल्दी करो, वो लोग निकल रहे हैं, जल्दी करो। अच्छे लग रहे हो। अंदर बैठो। पिनार, गाड़ी निकल रही है, जल्दी करो। मिस्टर प्रेसिडेंट, गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से। मिस्टर प्रेसिडेंट, वो जा रहे हैं। जर्मन पुलिस यहाँ कहीं मौजूद नहीं। जल्दी बताओ क्या करना है, वो लोग निकल रहे हैं। पिनार, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने क्या करना है? हम रोकेंगे उन्हें। पुलिस आ रही है। जर्मन पुलिस यहाँ पहुँच गई है मिस्टर प्रेसिडेंट। बिलाखिर वो पहुंचने में कामयाब हो ही गए। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? वो हमारी तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। भागने की कोशिश मत करना, वरना हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। एक एक करके सब गाड़ी से बाहर निकल आओ। चलो, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी बाहर निकलो एक एक करके सब। सरदार वैन में नहीं है, ठीक है? तुम वैन को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करोगे। क्या उन्होंने दूसरी टीम भी भेजी है यहाँ पर? ऐसे ही लगता है। मेरे ख्याल से किसी एहतजाज वाले को गिरफ्तार भी किया है। बचो इनसे, ये चाल है। अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो आदमी मिले तुम्हें? नहीं प्रेसिडेंट। नहीं सर। हमें अभी तक उसकी कार भी नहीं मिली। गुरजान काम कहाँ तक पहुँचा? बस हो गया, तकरीबन हो गया। और कितना इंतजार करोगे? बस थोड़ा और।
ये तो बंद हो गया। हो गया, कर दिया, उसका फोन लॉक कर दिया। मुझे गाड़ी मिल गई है। हेलो। ये वो गाड़ी नहीं है। यहीं आ रही है वो। गाड़ी में अभी भी टाइम बम मौजूद है और वो किसी भी वक्त फट सकता है सर। बाहर निकलो जल्दी। हुल्की, बाहर निकलो, हुल्की बाहर, जल्दी। क्या कर रहे हो? रुको हुल्की। हुल्की भाई फौरन गाड़ी से बाहर निकले। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, मैं बाहर निकल रहा हूँ। हुल्की भाई, हुल्की कहाँ हो तुम? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हुल्की भाई? हुल्की, क्या तुम सुन रहे हो? कुछ तो बोलो मेरे भाई। सरदार, हुल्की वैन में ही है। मैं जानती हूँ, चलो चलो। हाँ चलो। लगता है वो गाड़ी दहशतगर्द है। इन्होंने यहाँ पर अचानक हमला कर दिया। कुछ भी मालूम नहीं कब आए, कब गए, कब हमला किया, कोई भी नहीं जानता। हुल्की भाई ने खुद को बचा लिया ना? उन्होंने जरूर छलांग लगा दी होगी। ये हो क्या रहा? मुझे बताओ, क्या वो कूद गए थे? मीनार, क्या हुआ है? हुल्की भाई उसी कार में थे जिसमें बम धमाका हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट। सरदार, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं ठीक हूं, लेकिन हम हुल्की के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। मंसूबे पर वैसे ही अमल किया जाएगा। फौरन सेफ हाउस पहुंचो। फौरी तौर पर मुल्क से निकलना होगा। हम यहाँ हुल्की को छोड़कर नहीं जा सकते। तुमसे किसने कहा सरदार हम हुल्की को छोड़कर जा रहे हैं? हुल्की दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। मंसूबे पर कायम रहो और सीधा सेफ हाउस पहुंचो। हुल्की भी पहुंच जाएगा।